नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों। इस अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ज्योतिष संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष संसार में बहुत ही प्रकार की महापरिवर्तनकारी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ऐसे ही एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली है 14 अप्रैल 2023 को। ग्रहों के राजा भगवान भास्कर मीन राशि छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु और बुध विराजमान हैं। तो दोस्तों, यहां मेष राशि में बनेगा एक ग्रहण योग, सूर्य और राहु की युति बनेगी। देखना है कि क्या होता है इस मेष राशि में सूर्य राहु युति का विभिन्न राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या चमत्कार होगा। आप हमारी वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि इस महाचमत्कारी घटना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रहण योग क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रह, नक्षत्रों और भावों की स्थिति के अनुरूप ही योग और दोष बनते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की चाल अच्छी नहीं है तो उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मनचाहा परिणाम के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक योग है जिसका नाम है ग्रहण योग, जिसे ज्योतिष में अशुभ योग कहते हैं। इस योग के निर्माण से जातक को जीवन में असफलता मिलती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, ग्रहण शब्द संस्कृत से लिया गया है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूर्य को इच्छा शक्ति का कारक और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जब किसी कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई भी विराजमान हो तो ग्रहण योग बनता है। खास बात यह है कि जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों में अशुभ प्रभाव डालता है। जिस तरह सूर्य ग्रहण लगने पर अंधकार छा जाता है और चंद्र ग्रहण लगने पर चांदनी खो जाती है, उसी तरह जीवन में ग्रहण योग बनने पर जातक को सभी कार्य रुक जाते हैं और कई बार कार्य पूरा होते होते अचानक से बीच में रुक जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बनता है। कुंडली में ग्रहण योग निर्माण से गर्भाधारण करने में समस्याएं आती हैं और इस योग में पैदा हुआ जातक हमेशा बीमार रहता है। इस योग की वजह से आपके घर या व्यापार में अचानक से कोई बाधा पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। आपके घर और व्यवसायिक परिसर में शांति और सद्भाव की कमी बनी रहती है और जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हम नकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। कुंडली में इस योग की वजह से आपके द्वारा किया गया परिश्रम भी आपका मनचाहा परिणाम दिलाने में असमर्थ होता है। ग्रहण योग के कारण व्यक्ति को सही करियर चुनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में ग्रोथ और इंक्रीमेंट प्राप्त करने में समस्याएं होती हैं। पुरानी बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। निराशा और अवसाद व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यदि ग्रहण योग 7वें घर में बनता है तो यह जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति पैदा करता है। कुंडली में ग्रहण योग से जातक को समाज में अपयश और बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में इस योग के निर्माण से संतान की शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, बता दें कि कभी कभार किसी जातक की कुंडली में शुभ केतु और शुभ सूर्य की युति होने से जातक को शुभ फल भी प्राप्त होता है। जातक को कार्यक्षेत्र में ग्रोथ, इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिल सकता है एवं जातक को पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। इसी प्रकार कुंडली में शुभ राहु के साथ चंद्रमा की युति शक्ति योग बना देता है। इस योग से जातक को ऐश्वर्य, सुख सुविधा, कैरियर में उन्नति, व्यापार में विस्तार तथा प्रभुत्व वाला कोई पद आदि प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस ग्रहण योग का जो दोष है उससे बचने के उपाय ये हैं कि सप्ताह के प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्पित करें, अविवाहित कन्या को लाल कपड़ा भेंट करें, रविवार को नमक का सेवन न करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 बार जाप करें। यदि आपके पास एक गुरु है तो आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव और हनुमान की पूजा करें। 5 रविवार और अमावस्या के दिन आप प्रातः 10 बजे से पहले 1 पैकेट गेहूं के दाने और नारियल को बहते जल में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में पूजा स्थल पर सिद्ध यंत्र रख सकते हैं। आप घर पर महामृत्युंजय यंत्र, हनुमान यंत्र, राहु केतु यंत्र भी रख सकते हैं। ये उपाय पूरी तरह से इन दोषों की नकारात्मकता को दूर नहीं कर सकते, लेकिन इनके प्रभावों की डिग्री को कम करने में निश्चित रूप से आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:42 पर होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 मई 2023 तक
राशि चक्र की पहली राशि मेष में ही रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। इस वीडियो में हम सूर्य के मेष राशि में गोचर से जुड़े अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में। जब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद होते हैं तो इसके परिणाम जातकों के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं सूर्यदेव जब मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में मौजूद होते हैं तो सूर्य की यह स्थिति शक्तिशाली मानी जाती है। सूर्यदेव राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह पर शासन करते हैं। 5वां भाव अध्यात्म और बच्चों को दर्शाता है। सूर्यदेव मेष राशि के 5वें भाव के स्वामी हैं। इसके प्रभाव से जातकों को कैरियर में सफलता, भाग्य का साथ, धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि की प्रगति होती है। सूर्य का मेष राशि में गोचर सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी फलदायी साबित होगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके अंदर अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा और यह आपकी मानसिक सेहत के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सूर्य के मेष राशि में गोचर से 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। साथ ही हम राशि अनुसार कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में भी जानेंगे, जिनकी मदद से आप सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को उच्च अधिकार वाले एक तीव्र ग्रह के रूप में देखा जाता है। सूर्य महाराज जातकों के जीवन में अच्छे प्रशासन और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके आशीर्वाद से जातकों को कैरियर में ऊंचे स्थान और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के शुभ होने पर जातकों को जीवन में संतुष्टि, अच्छी सेहत और तेज दिमाग की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हैं तो आप एक बेहद कमजोर स्थिति से निकलकर ताकत हासिल करने में सफल हो सकते हैं। कुंडली में सूर्य महाराज की मजबूत अवस्था जातकों को कैरियर में उच्च पद की ओर ले जाती है। अगर सूर्यदेव बृहस्पति ग्रह के साथ कुंडली में मौजूद हो या इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो जातक शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। वहीं अगर सूर्यदेव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ मजबूत होते हैं तो ऐसे में आपको मान सम्मान में कमी, डिप्रेशन और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अच्छी गुणवत्ता वाला माणिक धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोजाना सूर्य गायत्री मंत्र और श्री आदित्य हृदयम का पाठ भी कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न राशि के जातकों पर इस सूर्य राहु युति ग्रहण योग का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी का विश्लेषण करेंगे। और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि के जातकों के लिए यह संयोग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। आप देख पा रहे हैं सप्तम भाव में भगवान भास्कर सूर्य गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ यहाँ पर युति कर रहे हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिसके कारक शुक्र और बुध हैं। तो इस गोचर का जो है, इस युति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके लिए एक हानिकारक ग्रह है। अब सूर्य महाराज आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव पार्टनरशिप, दोस्ती और व्यवसाय को दर्शाता है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। सूर्य का मेष राशि में गोचर कैरियर के लिहाज से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित न होने की आशंका है। इस दौरान आप अपने सीनियर्स और कार्यस्थल के साथियों के साथ किसी विवाद में पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको काम में भटकाव और दबाव दोनों का ही सामना करना पड़ सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि आपको किसी अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद ना रहने की आशंका है। अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको गोचर अवधि में धन हानि हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
इसके अलावा आपको उम्मीद से कम लाभ होगा, जिसके कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक पक्ष की बात करें तो सूर्यदेव आपकी कुंडली के 7वें भाव में मौजूद हैं। इसके कारण आपको ज़्यादा लाभ कमाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा घूमने फिरने के दौरान आपको धन हानि भी हो सकती है। प्रेम संबंध के लिहाज से आपके लिए यह वक्त थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। आपसी तालमेल की कमी या एक दूसरे को नज़रअंदाज करने के कारण आप दोनों के बीच विवाद होने की आशंका है। वहीं अगर शादीशुदा जातकों को अपने जीवन में संतुलन की कमी महसूस हो सकती है। सूर्यदेव के 7वें भाव में होने के कारण आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन साथी की सेहत भी खराब हो सकती है, जिसके चलते आपके खर्च में वृद्धि होने की आशंका है। 7वें भाव में सूर्यदेव आपकी कुंडली के पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य अटक सकते हैं, यानी कि आपको विलंब का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है और आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो सूर्य के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और हो सके तो गरीबों में दान दो। पशुओं से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, झूठ मत बोलो, सत्यनिष्ठ बनो, सदाचारी बनो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।